मूवी की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक औरत जिसने खुदकुशी की हुई होती है और उसकी बच्चे दिखाए जाते हैं और उसकी एक बेटी होती है जो उसे देख रही होती है। मूवी प्रेजेंट की तरफ जाती है। जो हम देखते हैं वो लड़की बड़ी हो गई है और उसका नाम रोज है और वो एक डॉक्टर है जो पागलों को सही करती है। रोज के पास एक नर्स आती है। वो उसे बताती है कि हमारे पास एक पेशेंट आई है, उसने अपने प्रोफेसर को मरते हुए देखा, तब से उसकी मेंटल हालत खराब है। रोज उसके पास जाती है, उससे कहती है हाय लोरा, कैसी हो। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और लेकिन रोज उसे अपने पास बिठाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो उसे बताती है कि मुझे हर तरफ कोई हंसता हुआ दिखाई देता है, जो बहुत अजीब तरीके से हंस रहा होता है, जैसे कोई मुझे मारना चाहता है। रोज़ समझाती है कि ये सारा तुम्हारा वहम है, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहती है नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा, वो मुझे मार डालेंगे। और अचानक से उस पे कोई हमला कर देता है, जो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन उसे सब कुछ नजर आ रहा होता है। रोज सिक्योरिटी वालों को कॉल करती है और उन्हें कहती है लोरा की हालत बहुत खराब है, तुम लोग जल्दी आ जाओ। और रोज पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ लोरा तो नहीं होती और वो देखती है कि लोरा ने कुछ अपने हाथ में लिया हुआ है जिससे वो अपने फेस को कट कर रही है। वो पूरी तरह अपना फेस कट कर देती है और वहीं पे मर जाती है। हम देखते हैं कि रोज के पास दो पुलिस वाले आते हैं। उनमें से एक रोज का एक्स होता है, जोल। वो रोज से पूछते हैं कि क्या हुआ था। वो कहती है कि उसने खुदकुशी कर ली और मुझे कुछ नहीं पता कि उसको क्या हुआ था। हम देखते हैं रोज अपने घर में होती है और वो देखती है कि लोरा हंस रही है अजीब तरीके से, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसका नाम ड्राइवर होता है। वो उसको गले लगाता है और सीन शिफ्ट होता है और हम रोज की बड़ी बहन और उसके हस्बैंड को देखते हैं जिससे वो बातें कर रही होती हैं। रोज लोरा की फाइल देखती है और वो देखती है कि लोरा ने किसी को स्माइल करते देखा था, मतलब उसके प्रोफेसर हंस रहे थे मरते वक्त। और वो देखती है कि नीचे एक लड़की उसे देख के हंस रही है। नेक्स्ट डे जब रोज अपने काम पे जाती है तो वो देखती है उसका पेशेंट हंस रहा है। वो उसके पास जाती है, उससे पूछती है कि तुम क्यों हंस रहे हो। वो कहता है कि तुम मरने वाली हो। उस पे हमला करने लग जाता है। रोज बहुत ज्यादा डर जाती है, वो चीखें मारती है और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है। वो सारे आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ये तो पेशेंट सोया हुआ है और रोज के सर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोरा की वजह से परेशान हो और मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो, इसलिए तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए 7 दिन की, ताकि तुम रेस्ट कर सको और फिर दोबारा आ सको। हम देखते हैं रोज यहाँ से चली जाती है। वो किसी शॉप पे जाती है और अपनी बहन के बच्चे के लिए गिफ्ट लेती है और घर जाके उसे पैक कर रही होती है। रोज को अपनी माँ के ख्वाब आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। वो लोरा और अपनी वॉइस सुनती है जिसपे वो देखती है कि लोरा क्या बोल रही है। हम देखते हैं कि रोज के साथ एक डीमन होता है जो उस पे हमला कर देता है। रोज बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने आप को संभालती है। रोज अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। वो उसे समझाती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपनी मॉम की डेथ अभी तक भूली नहीं हो। वो कहती है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। उसके बाद रोज अपनी बहन के घर जाती है क्योंकि उसके बेटे की बर्थडे होती है। वो बच्चा सबके गिफ्ट खोल रहा होता है। जब रोज की बारी आती है वो गिफ्ट खोलता है और देखता है कि रोज के गिफ्ट में तो मरी हुई बिल्ली है। वो रोज की बिल्ली थी। रोज उसे देखती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बहुत रो रही होती है और वो देखती है कि वही लड़की उसके सामने बैठी हंस रही थी। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है जिसकी वजह से उसके हाथों पर बहुत ज्यादा जख्म हो जाते हैं। वो गिर जाती है, इस वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने ही बिल्ली को मारा है। वो कहती है मैंने ऐसा नहीं किया। वो कहता है तुम पागल होती जा रही हो, तुम अपना इलाज करवाओ। और वो गुस्से में चला जाता है उसे छोड़ के। रोज उसी प्रोफेसर के घर जाती है जिसको लोरा ने देखा था मरते हुए और वो उसकी बीवी से मिलती है। उसकी बीवी उसे बताती है कि रोज वो बताती है कि मेरे हस्बैंड को कुछ नजर आता था कि कोई उस पे हंस रहा है बहुत अजीब तरीके से और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो उसे दिखाती है कि मेरे हस्बैंड ने उनकी पेंटिंग भी बनाई है। वो उस पेंटिंग को दिखाती है। रोज उसे देखती है तो वो बहुत अजीब सी पेंटिंग होती है। रोज उसकी बीवी को कहती है कि वो प्रोफेसर जो भी बोल रहे थे वो सच है। रोज की बीवी डर जाती है। वो कहती है कि तुम भी मेरे हस्बैंड की तरह पागल हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। और वो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं समझती और इसी तरह वो चली जाती है।
रोज अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास आती है मदद के लिए। वो उसे सारी बात बताती है कि क्या हुआ। वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक लड़के ने खुदकुशी कर ली होती है और वो पहले हंस रहा था। रोज को सब कुछ पता चल जाता है और रोज अपनी बहन से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसकी बहन उसे कहती है कि ये सब मुझे मत दिखाओ, मुझे पता है कि तुम इससे बदला ले रही हो क्योंकि मैंने उस वक्त तुम्हारा साथ छोड़ दिया जब हमारी मोम मर रही थी। और वो उसे कहती है प्लीज यहाँ से चली जाओ। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है तो उसकी बहन भागती हुई उसके पास आती है और वो देखती है कि उसकी बहन की सर टेढ़ा हो गया है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और हम देखते हैं कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि इन सब में से एक बंदा बच गया था। और वो उसे पूछती है कि वो बंदा कौन था। वो कहता है कि वो पुलिस स्टेशन में है और वो कहती है हमें वहां जाना होगा और उससे मिलना होगा। वो वहां जाते हैं और उससे मिलते हैं। वो आदमी रोज को बताता है कि देखो मुझे हर तरफ वो स्माइली फेस नजर आता था और जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर जाता था। वो बहुत डीमन है, वो हम सबको मार देगा और मैंने उससे बचने के लिए किसी और को मार दिया अपनी जगह। और यहाँ रोज उसे बताती है कि मैं किसी को नहीं मार सकती। और वो बंदा बहुत डर जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि रोज के ऊपर वही स्माइली है। वो उसे कहता है तुम यहाँ से चली जाओ हमेशा के लिए। और वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है। रोज यहाँ से चली जाती है। रोज के पास उसकी डॉक्टर आती है। रोज अपनी डॉक्टर से बात कर रही होती है और अचानक से उसके फोन पर भी उसकी डॉक्टर की कॉल होती है। वो समझ जाती है कि ये रोज की डॉक्टर नहीं बल्कि एक डीमन है। वो डीमन उस पे हमला कर देती है और हम देखते हैं रोज अपने हॉस्पिटल आई होती है और वो अपने पेशेंट के पास जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ उसके सर भी आ जाते हैं, उसे देख लेते हैं। वो उस पेशेंट को मारती है बहुत ज्यादा और उसके सर ये देखकर अपनी स्किन उतार रही होती है। और हम देखते हैं ये तो रोज का सपना था। और रोज के सर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और वो यहाँ से चली जाती है। अब उसे पता चल जाता है कि उसने क्या करना है। वो अपनी मॉम के घर चली जाती है। वो चाहती थी कि ये चेन टूट जाए और उसे मरता हुआ कोई ना देखे, इसलिए वो अपने मॉम के घर आ जाती है। और जैसे ही वो अंदर आती है उसकी मॉम खुदकुशी कर रही थी और वो अपनी बेटी को कहती है कि तुम हेल्प के लिए किसी को बुलाओ। लेकिन उसकी बेटी हेल्प के लिए नहीं बुलाती और यहाँ रोज आ जाती है और रोज ये सब कुछ याद कर रही थी। रोज को उसकी मॉम की आत्मा दिखाई देती है। वो उसे कहती है कि तुमने मुझे मारा है और तुम ही मेरी कातिल हो। वो कहती है नहीं ये सब झूठ है। वो बहुत ज्यादा रोती है और वो देखती है वो उसकी मॉम नहीं बल्कि एक स्माइल डीमन होता है जो उस पर हमला कर देता है। रोज उस पे हमला करती है और उसे जला देती है और वो देखती है वो स्माइल डीमन जल रहा होता है। रोज से सब कुछ देखती है और वो बाहर आ जाती है और देखती है कि सारा घर जल जाता है। वो वापस अपने एक्स के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन क्या तुम मुझे अपने घर रहने दोगे। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं वो स्माइल डीमन होता है और हम देखते हैं रोज उसी जगह पे आ जाती है मोम की हाउस। उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे होता है और वो उसे कहता है रोज रुक जाओ, लेकिन रोज अंदर चली जाती है और वो डीमन रोज पे हमला कर देता है। और यहाँ हमें स्माइल डीमन का चेहरा नजर आता है और स्माइल डीमन रोज का मुंह खोल के अंदर चला जाता है। रोज का एक्स बॉयफ्रेंड अंदर आ जाता है। वो देखता है कि रोज को कुछ हो गया है। वो जैसे ही रोज पीछे मुड़ती है वो स्माइल करती है और अपने बॉयफ्रेंड को देखती है और अपने आप को आग लगा देती है। और उसका बीएफ ये सब कुछ देख रहा होता है, मतलब कि अब ये चेन उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर आ गई है, मतलब अब उसके ऊपर डीमन आ गया है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय बाय टाटा।